नमस्कार मेरे प्रिय छात्रों, एक बार आप सभी का फिर से स्वागत है। तो हम समझेंगे लेखक परिचय। लेखक परिचय में किसका? महादेवी वर्मा का। ठीक है, तो पहले तो आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, इसके बाद में हम समझते हैं महादेवी वर्मा का। यह बहुत ही महत्वपूर्ण ठीक है यह बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो महादेवी वर्मा, इनकी रचनाएं कौन कौन सी है? ये आपने अक्सर कर देखा होगा कि 6वीं से कक्षा 10वीं तक के बीच में 8वीं 9वीं और 10वीं में ये टॉपिक आता है। ठीक है, कि महादेवी वर्मा का जीवन परिचय लिखिए या फिर महादेवी वर्मा की दो रचना भाव पक्ष कला पक्ष शैली वगैरह लिखिए। ठीक है, साहित्य में उनका स्थान लिखिए। तो इसी प्रकार से कुछ क्वेश्चन आते हैं आपके सामने। ठीक है, तो इनकी रचना कौन कौन सी है? इनकी पहले तो हम समझते हैं रचना कौन सी है? नीरजा, निहार, रश्मि, दीपशिखा। ठीक है, ये कौन कौन सी है? नीरजा, निहार। ये नीरजा, निहार और रश्मि, ये तो भूलने वाली चीज़ नहीं है। ठीक है, महादेवी आप ऐसे भी याद रख सकते हैं कि महादेवी वर्मा की सहेली कौन थी? नीरजा थी, निहार थी और रश्मि थी और दीपशिखा थी। ठीक है, तो ये क्या हुई? उनकी रचना हुई। ठीक है, इसके बाद में भाषा, भाव पक्ष में आती है भाषा। ठीक है, भाषा में महादेवी वर्मा की भाषा अत्यंत उत्कृष्ट, समर्थ तथा सख्त है। ठीक है, आपने संस्कृत प्रधान शुद्ध साहित्यिक भाषा को ही अपनाया है तथा उर्दू फारसी के लोक प्रचलित शब्दों का भी प्रयोग किया है। ठीक है, महादेवी वर्मा ने किसने कैसी महादेवी वर्मा की भाषा अत्यंत उत्कृष्ट, समर्थ तथा सख्त है। आपने मतलब महादेवी वर्मा ने संस्कृत प्रधान शुद्ध साहित्यिक भाषा को ही अपनाया है तथा उर्दू फारसी के लोक प्रचलित शब्दों का भी प्रयोग किया है। आपकी भाषा पात्रानुकूल है। ठीक है, पात्रानुकूल है। आपकी भाषा में मुहावरों का भी प्रयोग मिलता है। मतलब इन्होंने अपनी भाषा में इनकी रचना में इन्होंने क्या भाषा में किसका प्रयोग किया? मुहावरों का भी प्रयोग किया। ठीक है, लोकगीतों के मुखड़ों ने भाषा को सरल व मनमोही बना दिया है। ठीक है, मनोहारी बना दिया है। मनमोही भी लिख सकते हैं आप। ठीक है, मनोहारी का मतलब होता है मन को मोहने वाले। ठीक है, मनोहारी। ठीक है, और इन्होंने कैसा मुखड़ों मतलब लोकगीतों के मुखड़ों मतलब इन्होंने उसमें लोकगीत भी इनकी भाषा में देखने को मिलते हैं। ठीक है, इनकी जो रचना उनमें देखने को मिलते हैं। आपकी भाषा की लाक्षणिकता, ठीक है, आपकी भाषा की लाक्षणिकता भी है। ठीक है, आपकी भाषा में लाक्षणिकता भी है। ठीक है, आपकी भाषा में चित्रों को अंकित करने का अर्थ, जो आपकी भाषा में चित्रों को अंकित करने तथा अर्थ को व्यक्त करने की अद्भुत क्षमता, मतलब उनमें जो चित्र है वह भी उसका कुछ अर्थ समझाते हैं या बताते हैं। ठीक है, उनसे आप समझ सकती हैं। ठीक है, आपकी भाषा, आपकी हिंदी भाषा में संस्कृत और बंगला, जो बंगाली भाषा होती है उसे बंगला भाषा बोलते हैं। ठीक है, बंगला के कोमल शब्दों का अनुपम सौंदर्य मिलता है। ठीक है, इसके बाद में आती है उनकी क्या? शैली। तो शैली में महादेवी वर्मा एक यथार्थवादी लेखिका थी। उनकी शैली निम्नलिखित रूप है। ठीक है, कौन कौन सी उनकी शैली? एक तो है चित्रात्मक शैली, नंबर 2 दूसरे पे गणेशात्मक शैली, नंबर 3 से विवेचनात्मक शैली, नंबर 4 पे भावात्मक शैली। उसके बाद में आता है उनका साहित्य में स्थान। ठीक है, तो पहले समझेंगे हम चित्रात्मक शैली। चित्रात्मक शैली में क्या होता है कि वह किसी भी परिस्थिति में दृश्य, व्यक्ति, घटना का चित्र अंकित करने में सक्षम है। जैसे गिल्लू की रचना। ठीक है, जैसे गिल्लू उनका एक प्रसिद्ध शब्द चित्र है। ठीक है, प्रसिद्ध शब्द चित्र है। ठीक है, ये चित्रात्मक शैली मतलब आप चित्र से आधारित शैली होगी। ठीक है, गवेड़ात्मक शैली। ठीक है,
गवेषणात्मक शैली, ठीक, गवेषणात्मक शैली में तर्क और विचार, ठीक, कैसे तर्क और विचार द्वारा सामाजिक समस्या जैसे नारी व शिक्षा की समस्या का विवेचन करते समय इस शैली को अपनाया है, ठीक है। इस शैली में व्यंग्य, तीखापन और कथन की वक्रता है, ठीक है। कहने का अर्थ है जो गवेषणात्मक शैली है, ठीक है, सॉरी गवेषणात्मक शैली है जो, उसमें तर्क और विचार की सामाजिक समस्याओं में जो तर्क और विचार होते हैं, ठीक है, कहते हैं बहुत अच्छा तर्क है तुम्हारे पास में, ठीक है, अच्छे विचार है, तर्क और विचार में सामाजिक समस्या में नारी व शिक्षा की समस्या की विवेचना करते हैं, मतलब यही होती है, ठीक है, गवेषणात्मक शैली, ठीक है। इसके बाद में विवेचनात्मक शैली, विवेचनात्मक शैली नाम से ही स्पष्ट हो रही है, ठीक है, कैसी, गंभीर और विचार प्रधान विषयों में, गंभीर और विचार प्रधान विषयों में इस शैली का प्रयोग किया गया है, ठीक है। इसकी भाषा गंभीर और संस्कृत निष्ठ है, मतलब संस्कृत की कुछ शब्द है इसमें, ठीक है। इसमें भाषा शैली, तो भाषा शैली में क्या होता है कि देखो ये भी भावात्मक शैली में क्या होता है कि ये भी अपने नाम से ही उसका अर्थ स्पष्ट करती है, ठीक है। नारी, दीन, दलित, शोषित वर्ग की दशा का चित्रण करते समय तथा रहस्यवाद के क्षणों में वे भावुक हो जाती हैं। कैसी हो जाती है? नारी, दीन, दलित, शोषित वर्ग की दशा का चित्रण करते समय तथा रहस्यवाद के क्षणों में वे कैसी भावुक हो जाती है, मतलब दुखी हो जाती हैं, ठीक है, भावनाओं में बह जाती है। जैसे सरह सरह मेरे दीप जल, मतलब धीरे धीरे मेरे दीप जल, मतलब एक इनकी रचना है, तो इसे आप ऐसा ही लिखना पड़ेगा कि सरह 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 शहर शहर मेरे दीप जल, शहर शहर मेरे दीप जल। तो साहित्य में स्थान कैसे लिखेंगे आप कि महादेवी वर्मा छायावादी युग की मजबूत स्तंभ है। जिस प्रकार आपने हिंदी साहित्य में अपना योगदान काव्य के रूप में दिया है, उसी प्रकार उनका गद्य साहित्य, जो गद्य साहित्य, ठीक है, गद्य साहित्य अर्थ गंभीर एवं कैसा, गद्य साहित्य गंभीर एवं चित्रात्मक की दृष्टि से विशिष्ट स्थान रखा है तथा ममतामय हृदय ने समस्त प्राणियों को प्रेम की डोर से बांध लिया है। आप मीरा व सरस्वती बन हिंदी साहित्य, ठीक है, आप कैसी, मीरा व सरस्वती वन हिंदी साहित्य के नीलवर्ण, ठीक, नीलवर्ण आकाश में ध्रुव तारे के समान सदैव चमकती रहेंगी, ठीक है। ये हो गई क्या, इनका लेखक परिचय महादेवी वर्मा, ठीक है। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। आप वीडियो को 1 से 2 बार, 2 से 3 बार देखें, ठीक है, और समझने की कोशिश करें। जहाँ भी आपको दिक्कत आ रही है आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, कमेंट करके कि सर मुझे यहाँ पर दिक्कत आ रही है, तो मैं आपकी समस्या का समाधान करने की पूरी कोशिश, हर संभव प्रयास करूँगा, ठीक है। और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।